दोस्तों, क्या आपकी पड़ोसन से संबंध बनाने की भावना आ रही है? कैसे बनाएं? समझदारी से। हर इंसान को किसी ना किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है, और अगर ये आकर्षण आपकी पड़ोसन के लिए है तो बात थोड़ी संवेदनशील बन जाती है। मन में संबंध बनाने की भावना उठना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उस भावना को कैसे समझा जाए और क्या उसे हकीकत में बदला जाना चाहिए, ये फैसला बहुत सोच समझकर लेना होता है। याद रखिए, कोई भी संबंध केवल इच्छा से नहीं, परिपक्वता और आपसी सहमति से बनता है। चलिए आज इस विषय पर गंभीर लेकिन सरल अंदाज में बात करते हैं। 1. क्या ये सिर्फ आकर्षण है या असली जुड़ाव? सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप उसे सिर्फ देखकर आकर्षित हो रहे हैं या उसके साथ समय बिताने पर मन को सुकून मिलता है? क्योंकि आकर्षण में सिर्फ शरीर होता है, लेकिन जुड़ाव में आत्मा शामिल होती है। अगर आप सिर्फ संबंध बनाना चाहते हैं लेकिन उसे समझना नहीं चाहते तो शायद ये भावना टिकने वाली नहीं है। लेकिन अगर उसके सुख दुख की परवाह करने लगे हो तो हो सकता है आप भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हो। किसी भी संबंध की शुरुआत इससे तय होती है। 2. क्या वो भी वही महसूस करती है? आपका मन जो महसूस करता है, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वही सोचे। इसीलिए किसी भी प्रकार का संबंध बनाने से पहले जरूरी है कि आप सामने वाले के इशारों, हाव भाव और व्यवहार को ध्यान से समझें। क्या वो आपको देखकर मुस्कुराती है? क्या वो आपके साथ खुलकर बातचीत करती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कोई भावनात्मक द्वार खुला हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संबंध के लिए हाँ है। इसलिए बिना पूछे कुछ भी मान लेना रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। 3. बिना सम्मान के कोई संबंध नहीं टिकता। अगर आप सच्चे मन से जुड़ाव चाहते हैं तो सामने वाली की मर्यादा और सोच का पूरा सम्मान करें। जब आप किसी महिला से संबंध की इच्छा रखते हैं तो जरूरी है कि आप उसे सिर्फ शरीर नहीं, एक पूर्ण व्यक्तित्व की तरह देखें। पड़ोसन होने के नाते उसके जीवन में सामाजिक जटिलताएं भी हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। संबंध तभी टिकते हैं जब दोनों पक्षों को बराबरी और स्वतंत्रता मिले। 4. पहली दोस्ती फिर पारदर्शिता। कोई भी गहरा संबंध एक मजबूत दोस्ती से शुरू होता है। यदि आप सच में संबंध बनाना चाहते हैं तो पहले एक भरोसेमंद दोस्त बनिए, ऐसा व्यक्ति जिससे वो खुलकर बात कर सके, अपनी बातें साझा कर सके। जब उसके दिल में आपके लिए सुरक्षा और अपनापन पनपता है, तभी वह भावनात्मक रूप से जुड़ती है। बिना इस नींव के कोई भी संबंध खोखला होता है। 5. अपनी भावना साझा कैसे करें? अगर आपको लगता है कि समय सही है और आप दोनों के बीच एक विश्वास बन चुका है, तब आप अपनी भावना को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यह प्रपोज करने जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक विनम्र बातचीत की तरह हो जिसमें आप कहें कि आप एक गहरा संबंध चाहते हैं, लेकिन तभी जब वो भी सहज हो। जब आप उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे तो आप खुद को उसकी नज़रों में ऊंचा पाएंगे। 6. संबंध बनाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी हम किसी के लिए इतने आकर्षित हो जाते हैं कि लगने लगता है संबंध बनाना ही प्यार की आखिरी मंजिल है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर संबंध शारीरिक नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल मन और आत्मा से जुड़े होते हैं, जो ज्यादा स्थायी और सुकूनदायक होते हैं। अगर वो महिला उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहती तो उसे दोष देना गलत होगा। समझदारी इसी में है कि आप अपने दिल को नियंत्रण में रखें और रिश्ते को वही दिशा दें जो दोनों के लिए सही हो। 7. फैसला करो इच्छा से नहीं, परिपक्वता से। आखिर में अपने मन से सवाल करो, क्या ये संबंध सिर्फ एक लालसा है या वास्तव में तुम उसके जीवन में स्थायी रूप से आना चाहते हो? अगर जवाब स्थायित्व और सम्मान है तो धैर्य रखो, समझ बढ़ाओ और वक्त को फैसला लेने दो। और अगर जवाब सिर्फ आकर्षण है तो खुद को समय दो, क्योंकि अस्थायी भावना पर स्थायी संबंध नहीं बनते। सही रिश्ता वही होता है जो दोनों की सहमति, भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक समझ से जन्मे। अगर आपकी पड़ोसन के लिए आपके मन में संबंध बनाने की भावना है तो उसे नज़रअंदाज न करें, लेकिन बिना परिपक्वता के उस भावना के पीछे न भागें। अगर आपकी पड़ोसन के लिए आपके मन में संबंध बनाने की भावना है तो उसे नज़रअंदाज न करें, लेकिन बिना परिपक्वता के उस भावना के पीछे न भागें। समझिए, हर महिला को अपने स्पेस, समय और सम्मान की ज़रूरत होती है, और सच्चा पुरुष वही है जो भावना को दिशा देना जानता हो, न कि सिर्फ उसे पूरा करने की जल्दबाजी में हो। संबंध वही टिकते हैं जो समझदारी से बनाए जाएं, न कि सिर्फ भावना से।